हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और गाइस फाइनली मोटोरोला काफी लंबे चौड़े यार मतलब छुट्टियों के बाद यहाँ पे वापस आ गया है अपना मोटो वन फ्यूजन प्लस। लंबे चौड़े नाम और लंबी चौड़ी स्पेसिफिकेशंस के साथ यार। और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस मैंने अपने चैनल पे कल ही पोल रखा था, मैंने सोचा वीडियो बनाना तो सही रहेगा, लेकिन कंपेयर ही कर देते हैं डायरेक्ट नोट 9 प्रो मैक्स और पोको X2 के साथ में। तो मतलब स्पेसिफिकेशंस कंपेयर करके आपको एक बार बताता हूँ कि इस प्राइस में यहाँ पे कौन सा फोन आपके लिए बेटर हो सकता है। क्या आपको जो नया मोटोरोला वाला फोन है इसके लिए वेट करना चाहिए, या फिर अभी यहाँ पे नोट 9 प्रो मैक्स या फिर अपना पोको X2 परचेज कर लेना चाहिए। तो भाई काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। और मोटोरोला ने काफी अच्छा काम किया है यार। 17,000 रुपए की प्राइस में इस फोन को लॉन्च किया है, 6/128GB वाला, और काफी कमाल की स्पेसिफिकेशन है। अभी मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बता देता हूँ। और गाइस अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं यार बिल्ड क्वालिटी के मामले में। तो गाइस जो हमारा रेडमी का और पोको का फोन है वो दिखने में यार इन तीनों में से सबसे ज्यादा ये दोनों बेटर मुझे लगते हैं, क्योंकि पोको में आपको ऐसे सर्कल वाला डिजाइन मिलता है, लंबा चौड़ा, यहाँ पे कैमरा है चार, तीनों में 4-4 कैमरे हैं गाइस। यहाँ पे नोट 9 प्रो में ऐसा कोई स्क्वायर जैसा यहाँ पे दिया गया है आपको। तो यहाँ पे जो ग्लास है गाइस आगे पीछे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 पोको और इसके अंदर रेडमी में, तो मुझे ये सही लगता है आगे पीछे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। वहीं जो मोटोरोला का फोन है ना गाइस, वो बिल्ड क्वालिटी के मामले में थोड़ा सा यार पीछे रह जाता है। प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी है, पर यार अभी उसको हमने हाथ में चेक नहीं किया है। पहली सेल में मैं इसको परचेज करने वाला हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा यार सारा चीज की कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सारा रिव्यू वगैरह और कंपैरिजन वीडियोस वगैरह मैं लेके आऊंगा। तो यार यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड को यूज किया गया, बट स्टिल यार दिखने में अच्छा लग रहा है। पैटर्न वाला डिजाइन है, व्हाइट और ब्लू कलर में ये फोन यहाँ पे आता है, तो देखना पड़ेगा यार कैसा ये निकलता है। लेकिन गाइस उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में। तो गाइस तीनों ही फोन जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि हमारे जो रेडमी और पोको है यहाँ पे बड़ी डिस्प्ले दी गई है 6.67 इंचेस की, और वही मोटोरोला का जो फोन है उसमें 6.5 इंच की डिस्प्ले आपको मिलती है। तीनों ही फोन्स यहाँ पे फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, पर गाइस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है तीनों ही फोन्स के अंदर, मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं यार हमारे मोटो की। तो मोटो में गाइज आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है, यानी कि कोई होल नहीं है, कोई कटआउट वगैरह नहीं है भाई। यहाँ पे पूरी एकदम मजेदार बेजललेस डिस्प्ले है, और पॉपअप कैमरा यहाँ पे दिया गया है। तो जो कैमरा है वो बाहर निकल गया, वो स्लो होगा फास्ट होगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, परचेस करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन गाइज जो हमारा रेडमी का यहाँ पर फोन है इसमें आपको सेंटर में पंच होल दिया गया है। वहीं जो पोको X2 है उसमें आपको डुअल यहाँ पर कैमरा दिए गए हैं फ्रंट में, जो कि पिल शेप कटआउट हम बोलते हैं, दोनों अलग अलग है वैसे। सो गाइज ये डिफरेंस है यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में। वहीं जो हमारा पोको X2 है गाइस उसमें हमको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, यानी कि मक्खन जो स्मूथ AF बोलता है यहाँ पर पोको। वहीं अपना जो नोट 9 ये फोन है इसके अंदर हमें 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है नोट 9 प्रो मैक्स में। और जो हमारा नया फोन आया मोटोरोला वाला उसके अंदर भी यार नॉर्मल 60 हर्ट्ज है, बट वहां पर HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, और पोको में भी आई थिंक HDR10+ का सपोर्ट मिलता है। पर यार हमारे नोट 9 प्रो मैक्स में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। वहीं बात करते हैं गाइस तीनों ही फोन्स के यहाँ पे प्रोसेसर की। तो यहाँ पे मोटोरोला ने काफी अच्छा काम किया है कि पहली बार यार इस प्राइस में इतना कॉम्पिटिटिव प्रोसेसर लेके आया है। 730G यहाँ पे दिया गया है, सेम पोको में भी यही प्रोसेसर यूज हुआ है। काफी कमाल का प्रोसेसर है यार, काफी पावरफुल है, गेमिंग वगैरह भी अच्छी कर देता है। वहीं जो हमारा रेडमी का फोन है इसमें 720G मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्लोज है 730G, ऑलमोस्ट सिमिलर से प्रोसेसर है गाइस। बट हाँ 730G के पास थोड़ा सा यहाँ पर एज है गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में। बाकी गाइस अपने चैनल पे इनका सबका कंपैरिजन आएगा यार, तो आपको डिटेल में पता लग पाएगा बैटरी वगैरह परफॉर्मेंस वगैरह कैसी आपको मिलती है। उसके बाद गाइस यहाँ पे बैटरी की ही बात कर लेते हैं। तो भाई रेडमी का जो फोन है वो 5020 mAh के साथ आता है, 20 एक्स्ट्रा आपको मिल रही है। मोटो में आपको 5000 मिलती है, और यहाँ पे जो पोको है वो 4500 mAh की बैटरी के साथ आता है। अब गाइस यहाँ पे चार्जिंग का भी डिफरेंस आपको मिलता है, लेकिन उससे पहले बैटरी की कुछ चीजें बताता हूँ आपको। जो मोटो है गाइस उसकी बैटरी काफी अच्छी रहती है जनरली, मैंने मोटोरोला के काफी डिवाइसेस यूज भी किए हैं, पास में 2 डिवाइसेस। और यहाँ पे जो रेडमी का फोन है इसको मैं स्टिल यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ गाइस, अमेजिंग बैटरी लाइफ है इसके अंदर, इजीली 9 से 10 घंटे का स्क्रीन टाइम दे देता है, तो इसमें बैटरी लाइफ की कोई टेंशन नहीं है। वहीं जो पोको X2 है जो मेरे यूजर्स में 6 से 7 घंटे का स्क्रीन टाइम देता है 120 हर्ट्ज पे, लेकिन फुल कंपैरिजन में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं जस्ट आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं। बाकी यहाँ पे चार्जिंग स्पीड्स भी गाइस तीनों ही फोन्स में डिफरेंट यहाँ पे आपको मिलती है। मोटोरोला का जो नया फोन है गाइस वो टर्बो चार्जिंग के साथ आता है, यानी कि 18 वॉट की यहाँ पर आपको चार्जिंग दी गई है। वहीं जो हमारा नोट ये है रेडमी का फोन, इसके अंदर आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, तो ऑन पेपर फास्ट ये है।
और वहीं पोको जो है हमारा 27 वॉट के साथ आता है। तो सबसे फास्ट चार्जिंग आपको इस फोन में देखने के लिए मिलती है। पोको से भी जल्दी चार्ज होता है, पर यार गर्मी में चार्ज करोगे टेम्परेचर काफी ज्यादा है तो स्लो हो सकता है। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे बात करते हैं यार कैमरास की दोनों ही फोन्स के अंदर। तो गाइस जो हमारा रेडमी है और ये मोटोरोला का जो नया फोन आया है, दोनों ही फोन्स में सैमसंग का GW11 सेंसर मिलता है 64 मेगापिक्सल का। लेकिन गाइस जो पोको X2 है वो यहाँ पे सोनी के IMX686 सेंसर के साथ आता है, जो कि करंट डेट में यहाँ पे चैंप है 20,000 रुपए की प्राइस में बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन आपको वो देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे रेडमी का जो Note 9 Pro Max है ये भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है यार। और मोटोरोला का देखना होगा यार किस तरीके से परफॉर्म करेगा। जिन लोगों के पास ये फोन है गाइस वो बोल रहे हैं अभी काफी अच्छा इसका कैमरा है, लेकिन गाइस रियल लाइफ में कैसा होगा वो चेक करना होगा। बाकी गाइस जो दूसरा कैमरा है तीनों ही फोन्स में 8 मेगापिक्सल का मिलता है अल्ट्रा वाइड वाला, तो वो भी देखेंगे यार कैसा काम करेगा। और उसके बाद यहाँ पे 5 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर मिलते हैं तीनों ही फोन्स में, तो एटलीस्ट यहाँ पे चिंदीगिरी नहीं है मैक्रो सेंसर के लिए 2 मेगापिक्सल वाले नहीं चिपकाए हैं। और थर्ड कैमरा तीनों ही फोन्स में सिर्फ नाम के लिए 2 मेगापिक्सल वाले डेप्थ सेंसर, तो वो छोड़ देते हैं यार। और उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं सेल्फी कैमरे की। तो गाइस तीनों ही फोन्स में डिफरेंट यहाँ पे सेंसर है, जो कि हमारा मोटोरोला है गाइस वो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल के पॉपअप कैमरा के साथ आता है, काफी अच्छी बात है। जो रेडमी का फोन है गाइस वो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी के साथ आता है। जो पोको है गाइस हमारा 20 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और एक सेकेंडरी कैमरा भी है, 2 है क्योंकि पोको में यार आगे 2 मेगापिक्सल वाला डेप्थ सेंसर भी है एज डिटेक्शन वगैरह के लिए। लेकिन उसके बाद गाइस यहाँ पे स्टोरेज टाइप की भी बात कर लेते हैं। तो मोटोरोला ने यार यहाँ पर UFS 2.1 की स्टोरेज दी है, जैसे कि पोको और रेडमी में भी मिलता है। तो स्टोरेज की चिंदीगिरी यहाँ पर नहीं करी है मोटोरोला ने, ऐसा नहीं कि eMMC स्टोरेज चिपका दी हो आपको, तो ये भी अच्छी चीज मुझे लगी है। उसके बाद यहाँ पे गाइस स्पीकर्स की बात करते हैं। तो गाइस हाई-फाई साउंड यहाँ पे बोल रहा है मोटोरोला, देखना होगा यार कैसा एक काम करेगा। लेकिन स्पीकर्स की मैं अभी आपको बात बताऊं तो मेरे को पोको का स्पीकर बेस्ट लगता है इस प्राइस सेगमेंट में। उसके बाद Note 9 Pro Max, अब देखते हैं यार इसका कैसा हो सकता है ये इन दोनों को बीट कर दे स्पीकर के मामले में। नीचे की तरफ तीनों में स्पीकर मिलता है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं हम एंड्रॉइड और UI, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यार इस वीडियो का। तो भाई जो मोटोरोला का नया फोन है ना यार, ये चलता है यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड पे, मतलब क्लोज टू स्टॉक है, प्योर ऐसे स्टॉक एंड्रॉइड नहीं है, क्योंकि मोटोरोला के फोन्स में आपको पता है जनरली क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड आता है। और ये एंड्रॉइड 1 है कि नहीं यार ये कंफर्म नहीं हुआ है अभी, बट जैसे ही पता चलेगा मैं डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर दूंगा। और वहीं जो हमारे दोनों फोन्स हैं यहाँ पे चलते हैं MIUI 11 के ऊपर, हमारा रेडमी और पोको। लेकिन यहाँ पे कैच है गाइस, जो हमारा Note 9 Pro Max है इसके अंदर भर के एड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ MIUI है। वहीं जो पोको है गाइस वो काफी ज्यादा क्लीन है एज कम्पेयर टू रेडमी के फोन्स, तो थोड़ा सा डिफरेंस। लेकिन गाइस स्टॉक एंड्रॉइड किसको नहीं पसंद यार, मैं पर्सनली ट्राई करना चाह रहा हूं। वहीं यार देखते हैं इन एड से कब हमें छुटकारा मिलेगा इन फोन्स के अंदर। एक और चीज आपको बताता हूं गाइस, जो मोटोरोला का नया फोन है ना वो हाइब्रिड के साथ आता है, पर यहाँ पर इतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 128 GB की स्टोरेज है। वहीं हमारे जो रेडमी और पोको इन दोनों में डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड और 2 सिम के स्लॉट भी मिल जाते हैं। लेकिन गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार प्राइसिंग अच्छी ना हो तो फिर तो कोई फायदा नहीं है कितनी भी अच्छी स्पेसिफिकेशंस आप दे दो। तो यार मोटोरोला ने इस बारी GST इंक्रीज हो चुका है, फोन के प्राइस ऐसे आसमान छूते जा रहे हैं, लेकिन स्टिल गाइस मोटोरोला ने यहाँ पे 17,000 रुपए की प्राइस में इस फोन को लॉन्च किया। 128 GB वाला एक ही मॉडल यहाँ पे आता है, 2 कलर्स में, ब्लू और व्हाइट कलर के अंदर। मैं इसको शायद से ब्लू कलर में परचेज करूं, पता नहीं यार, मे बी व्हाइट भी ले लूं, कुछ पता नहीं है अभी। लेकिन हमारा जो यहाँ पे रेडमी का फोन है गाइस ये 16,500 रुपए में मिलता है। कहने को 6GB 64GB वाला 128GB नहीं आता, पहले बेस 64 में आता है और उसकी प्राइस यहाँ पे 16,500 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे गाइज ये कम स्टोरेज है और ऊपर से सेल में मिलता भी नहीं है, फ्लैश सेल के आपको पता है झंझट कितने हैं। Xiaomi के फोन अवेलेबल ही नहीं है परचेस करने के लिए, तो आप कहाँ से खरीदोगे। और इसका जो 128GB है वो आपको 18,500 रुपये का मिलेगा, तो भाई कोई सेंस नहीं है इस फोन को आप परचेज करने का। मोटोरोला को टेस्ट करने का मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, हो सकता है इससे बैटरी निकल कर आ जाए वो। और यहाँ पे पोको की बात करते हैं तो भाई पोको भी 17,500 रुपये से स्टार्ट होता है, 17,500 या 17,000 रुपये से। 664 वो भी आपको मिलता है बेस वेरिएंट में, जो कि मैंने परचेज नहीं किया था, मेरे पास 6128 हैं दोनों ही, रेडमी भी और पोको भी, और इसको भी मैं 6128 में लूंगा क्योंकि आई 6128 सबसे सस्ता है और सबसे अच्छा भी हो सकता है। देखते हैं भाई क्या होने वाला है। लेकिन गाइस इस वीडियो में यही बताना चाहता था आपको, भाई क्या आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हो। और सबसे पहले तो एक चीज बताओ यार, कितने लोगों ने ये रेडमी और पोको का फोन ऑर्डर किया था और मोटोरोला के फोन आते ही ऑर्डर कैंसिल कर दिया, ये जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और भाई रियलमी का X3 भी अभी लॉन्च होने वाला है, लेकिन उसको आप एक्सपेक्ट मत करना कि वो 20,000 के नीचे रहने वाला है, क्योंकि रियलमी के सीईओ ने बताया था कि भाई हमारी जो X सीरीज है वो 20 से 25 या फिर 30,000 रुपए के बीच में रहने वाली है। सो गाइस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो भाई वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हैं आप, और मुझे इन्फ्लुएंसर भी बना सकते हो भाई आप इंस्टाग्राम ट्विटर पे, तो भाई उस पर फॉलो कर लेना। बिहाइंड द सीन्स में बहुत कुछ करता रहता हूँ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।